अब देख लीजिए देश और जो है राज्य का, हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन सुरक्षित नहीं है। हम आपको जो है कहाँ क्या बतावें। आप देख लीजिए जो है सासाराम में जो है एक बच्ची के साथ बनारस में ये हुआ। इसके बाद जो है मेरठ क्या कहते हैं औरंगाबाद में जो है कोमल पासवान का जो है बलात्कार करके हत्या। पूर्णिया में जो है काजल के जो है बलात्कार करके हत्या। वो सारे जो है भाजपा के लोग हैं। और एक उच्च जो है वो सवर्ण जो है उच्च जाति के लोग हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता, एक ब्राह्मण है, एक जो है राजपूत जाति के लोग हैं, लेकिन जाति के बाद नहीं, लेकिन वो उच्च जाति के लोग हैं, सवर्ण है, सामंत है। और ये जो है रामदीरी भिट्ठा यहाँ पर भी जो है बच्ची के साथ हुआ। कई तरह का जो है रुपौली विधानसभा में भी जो है उस घटना को जो है बलात्कार की घटना को छिपाया गया है, दबाया गया है। तो यहाँ लगातार अपराध भी बढ़ रहा है और इस पर जो है सरकार का ध्यान नहीं है। हम तो कहेंगे नीतीश कुमार को, आप जो है बिहार के जो है ये वक्फ संशोधन कानून पर जो है आप ये चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार तो कुछ नहीं बोल रहे। यही तो बात मैं कहना चाहता हूँ कि किस हिसाब से कहते हैं कि हम जो है यहाँ अकलियतों के हितैषी हैं, हम अकलियतों के शुभचिंतक हैं और वह दलितों के पिछड़ों के शुभचिंतक हैं। लेकिन लगातार दलितों के बेटी का जो है बलात्कार करके जो है हत्या की जा रही है और यहाँ पर जो है दलित आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है। और ये अब तो जो है मुसलमान क्या कहते हैं हमारे अकलियत भाई का जो है वो संस्था के नाम पर, बोर्ड के नाम पर जो जमीन था, वक्फ बोर्ड के जो है नाम पर जमीन, वो हड़पने की साजिश है। एवं प्रकार से किसानों के भी जो है जमीन हड़पने की इनका जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। किसान भी जो है ये जमीन कंपनी को दे देंगे, कॉर्पोरेट को दे देंगे। ये संपूर्ण साजिश है। देश के अंदर में एक बहुत बड़ी खाई मना जो है बढ़ता जा रहा है। एक तरफ कॉर्पोरेटों का, अमीरों का, पूंजीपति घरानों की जो है संपत्ति आसमान छूने जा रही है, दूसरे तरफ जो है गरीब जो है वो मट्टी में समाते जा रहे हैं, गरीबों का संख्या बढ़ते चला जा रहा है। ये मुद्दा से भटकाने के लिए धर्म के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं कि हमको जो है महंगाई कम करना होगा, हमको जो है बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। ये नीतीश कुमार पहले बतावे। इन्होंने कहा कि लघु उद्यमी योजना के तहत पूरे बिहार में वो जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई थी, 95 लाख ऐसे महागरीब परिवार हैं जो 6000 से महीना में गुजर बसर करते हैं। इन्होंने कहा था 2-2 लाख रुपया जो है हम अनुदान राशि देंगे। अभी तक किसको मिला? हम लोगों ने भी यहाँ पर जो है 1500 लगभग जो है आवेदन दिया है कि आप 60,000 से कम कीजिए जो है आय प्रमाण पत्र, और इसके बाद जो है लघु उद्यमी योजना के तहत जो है आप उनको जो है 2 लाख रुपया अनुदान राशि दीजिए। हम लोग हजारों जो है लोगों को आवेदन दिए हैं यहाँ पर कि बहुत ऐसे भूमिहीन हैं, उनको बांस का जमीन मिलना चाहिए। तो आज़ादी के इतने साल 78 साल गुजर जाने के बाद हमारे देश, हमारे राज्य में भी ऐसे परिवार है जिनके पास में बसने का जमीन नहीं है। अगर आपको देखना है तो गांव घर टोला मोहल्ला में जाके देखिए। ये दलितों का, दलित गरीबों का सवाल है, ये आदिवासी गरीबों का सवाल है, ये पिछड़ा गरीबों का सवाल है। इन्हीं को भटकाने के लिए अब जो है एक नया जो है वक्फ बोर्ड कानून लाया। हालांकि ये जो है इनका चलेगा नहीं कुछ, हम लोगों ने देखा है CAA और जो है मुसलमानों को राह से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है। देश को जो है, मुसलमानों को नहीं, ये जो है देश के जो है राह से भटकाने की कोशिश की जा रही है कि हमको जो है धर्म के नाम पर राजनीतिक चकना फूट डालो और राज करो। ये इनकी मतलब जो है चाल है। हम आपको कहना चाहते हैं, कल ही 23 को वीर कुंवर सिंह, जुल्फिकार अली, हैदर अली और ऐसे जो है कई जो है महान लोगों ने हमारे जो है पहली जो है आजादी जंग में जो है उन्होंने जो है शहादत दिया, कुर्बानी दिया। आज उनके जो है शहादत और उनके जो है विरासत के बल पर हमें आज़ादी मिली है और उस आज़ादी को जो है खत्म करना चाहता है। और बाबा साहब जो है भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है, संवैधानिक आज़ादी, भाईचारा को खत्म करना चाहता है और बराबरी को खत्म करना चाहता है। तो हम संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, लोकतंत्र के ऊपर हमला नहीं सहेंगे और लड़ेंगे। सड़क से लेकर के सदन तक यह बात जन जन तक पहुंचाएंगे। आपका क्या कहना है वक्फ बिल के बारे में? वक्फ बिल पर कहना है, ये तो सारे वक्ताओं ने कहा कि दरअसल में जो उपनिवेश अंग्रेजी सरकार था, उन्होंने कहा था फूट डालो राज करो, उन्हीं का ये वंशज है। अच्छा, उन्हीं का वंशज है। आज़ादी के लड़ाई में एक भी शामिल नहीं हुआ था। और उसी वो जो भाजपाई सरकार है, RSS सरकार है, ये जर्मन के जो हिटलर ने नक्शा दिया था, वहां से वो नक्शा ला करके हिंदुस्तान पर, भारत पर थोपना चाहता है। जिस समय ये संविधान बन रहा था उस समय ये संविधान को कबूल नहीं कर रहा था। ये सारे जितने ये सदस्य थे RSS को, जनसंघ को, सब ने ये विरोध कर रहा था। एक संविधान तिरंगे रंग का हमें कबूल नहीं है। आज जब
जैसे जैसे ये शिक्षित समाज होते रहा, जैसे संविधान के प्रति इसका लगाव बढ़ते जा रहा है, तो ये बाबा साहब को तिरंगे झंडे भी थाम रहे हैं। लेकिन अभी भी उसी तरह के हिंदू मुसलमान कर रहा है जो अंग्रेजों ने किया था। और इसी तरह हिटलर ने जर्मन में यहूदियों को 20 लाख यहूदियों को नरसंहार किया था कि हम एक नस्ल को खत्म करना चाहते हैं। और वो हिटलर ने कहा था कि हम ऐसे नस्ल चाहते हैं जो कुष्ठ रोगी है, जो नगड़ा है, जो कुरूप है, ऐसे नस्ल को समाप्त किया जाए। उसी तरह ठीक है जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है ये सुनिए, ये तो बहाना है ना, वो हिंदू राष्ट्र ला करके मनुष्य स्मृति लाना चाहता है। और हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? अगर हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र पे अगर मनुष्य स्मृति है तो उसमें 4 वर्ण है, सभी पर अति है। 1 नंबर पर ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य है, उसके बाद शूद्र है। और कहीं से ये बहकावे को करता है। कोई मुंह से बच्चा पैदा लेने वाला नहीं है, कोई बहू से पैदा नहीं लिया है, ना कोई पेट से पैदा लिया है, ना कोई पैर से पैदा लिया है। अगर उस समय लेता होगा तो छोड़िए ब्राह्मण शूद्र को, लेकिन अभी तो सभी एक ही द्वार से बच्चा पैदा ले होता। कैसे तुम ब्राह्मण हो, कैसे कोई शूद्र है, कैसे कोई धर्म तो अपना अपना मानने का चीज है। लेकिन एक संस्था पर थोप कर करके वो वोट लेने का साजिश करता है। वक्ताओं ने कहा था अदानी अंबानी जित्तल मित्तल जीते, टाटा बिरला है दुनिया के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपति है। सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो पूंजीपति है उनका ये मौसोड़ा भाई, चचेरा भाई कहिए, उन्हीं का ये गुलाम है सरकार। मैं इन्हीं शब्दों को वोट लेने का साजिश कर रहे हैं। ये मोदी सरकार, आरएसएस सरकार, ये तो गुलाम है भाजपा का सरकार। आरएसएस चलाना चाहता है और दुनिया का पूंजीपति को एक दुनिया में छापना चाहता है पूंजीपति ने, उसी का ये गुलाम है। और सारा जमीन छीन करके वो चाहता है। अंग्रेजों ने लाया था ना, किसान पर हमला किया था कि 1 एकड़ में आपको 3 कट्ठा लाना होगा नील खेती। लेकिन उन्होंने वो सहजानंद सरस्वती के किसान आंदोलन के तहत वो कानून वापस लिया था, भूमि अधिकरण कानून लाया, वो वापस हुआ जो किसान लड़ाई लड़ा दिल्ली में 13 महीना तक रहा। फिर ये दूसरे नक्शे से हमेशा चूहा खोजते रहता है, दूसरा बिल। यह बिल में अगर बंद हुआ तो हम दूसरा बिल खोजेंगे। यही भाजपा सरकार का नीति है, चरित्र है। और इस